हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। इसमें हम बात कर रहे हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन के जितने भी पीवाईक्यूज हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है 23 जनवरी 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मोशन ऑफ अ एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वीटी ग्राफ एज शोन बिलो। तो एक एयरप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है, उसका मोशन जो है हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की फॉर्म में शो कर दिया है। तो पूछ रखा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकेंड। स्टार्टिंग के 30.5 सेकेंड में वो जो प्लेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें बताना है। तो प्लेन ने यहाँ से लेके यहाँ तक टेक ऑफ किया और फिर वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो ये टाइम दे रखा है, तो एक्जैक्टली 30.5 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है इतने सेकेंड में, वो हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे एग्जाम में ऑलरेडी। ठीक है, तो जब भी हमें, अभी हमने लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में एक बात की थी कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो जो डिस्टेंस होती है वो कैसे निकलती है। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि जब टाइम 0 से 2 सेकेंड तक हुआ था। ठीक है, जब टाइम क्या था, 0 से 2 सेकेंड तक था, तो इस केस में वेलोसिटी कैसे निकलेगी। तो देखो यहाँ पे हमारे साथ दो चीजें हैं। अगर मैं इसको इस तरह से वो करता हूँ और यहाँ तक मैं लेके जा रहा हूँ 30.5 तक, तो ये तो मेरा 2 हो गया और इसमें 30.5, यहाँ तक 30.5 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 28.5 सेकेंड। ठीक है, और ये 2 सेकेंड हो गया। अब देखना यह है कि स्टार्टिंग के 2 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी थी, क्योंकि ये ऊपर वाला कंपोनेंट वाई कंपोनेंट स्पीड का है। तो ये 200 से फ्लाई करना शुरू करता है और जैसे ही 2 सेकेंड होते हैं 400 पे पहुंच जाता है। तो एवरेज स्पीड कितनी थी इसकी, 400 प्लस 200 600 डिवाइड बाई 2, तो 300। तो वेलोसिटी हमारी आ गई एवरेज 300 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एरिया आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, एरिया आ गया। बट वेट अ सेकेंड, सो जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर क्या है ना, हमारा ये ट्रेपेजियम है, ये हमारा ट्राइंगल नहीं है, ये पूरा ट्रेपेजियम लेना है और ये हमारा पूरा रेक्टेंगल है 30.5 तक। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कितना है, एक तो 200 तक है और एक हमारी साइड कहाँ है, 400 तक। और इनके बीच का डिफरेंस कितनी है, हाइट कितनी है, 2 प्लस ये वाला हमारे पास रेक्टेंगल है, 2 से लेके 30.5 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 28.5। ठीक है, और हाइट कितनी है, 400। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये तो हमारा आ गया 600 और 400, ये 2850 इंटू 4, तो 28505 ये आ जाएगा हमारा कितना, 4 5 20 11400। तो अगर इसको ऐड करते हैं हम तो ये आएगा 12,000 मीटर। तो 12,000 मीटर मतलब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर उसने फ्लाई कर लिया है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 अप्रैल 2024 इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। बोल रहा है टू कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। दो कार्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। When the cars are 300 meter apart, both the drivers apply brakes and the car retard at a rate of 2 मीटर पर सेकेंड। देखो एक कार जो है हमारे पास ये है, ठीक है, एक कार जो है हमारे पास ये है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है, और एक कार हमारे पास जो है वो ये है, इस तरह से। अब इसकी भी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी स्पीड भी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 300 मीटर बचेगी। 300 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, तो दोनों ने ब्रेक अप्लाई किए। ठीक है, और जब ब्रेक अप्लाई किए तो रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट, तो बताओ जब वो रेस्ट पे आ जाएंगी तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी।
देखो सोचने वाला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के लिए मुझ पर डिपेंड नहीं रहना कि मैं उसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा तब आप उसे समझेंगे। कोशिश करना कि वीडियो पॉज करके एक बार उसको खुद भी ट्राई देना है, क्योंकि देखो एट द एंड जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो सीखना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखना थोड़ी ना है कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन देख लिए सब जो टीचर करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें खुद से भी एक 5, 10, 15 सेकेंड अपने दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालना है कि हम अगर ये क्वेश्चन हमारे लिए अननोन होता और एग्जाम में आता तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन में एक एडवांटेज है हमारे पास कि दोनों कार सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही और दोनों ने सेम टाइम पे ब्रेक अप्लाई किया जब वो 300 मीटर पे थी एक दूसरे से। तो हम किसी भी एक कार के लिए निकालते हैं कि एक कार यहाँ पे जब इसने ब्रेक अप्लाई किया और जब ये रुकी तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर हम वी स्क्वायर की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी होती है, अगर ये फाइनली रुक रही है ब्रेक मार के तो वी तो जीरो हो गया। यू हमें ऑलरेडी पता है कि 20 की स्पीड से मूव कर रही थी, और एक्सेलरेशन वी नो कि -2 का है क्योंकि रिटार्डेशन दे रखा है, और एस, तो यहाँ से हम एस निकाल सकते हैं। एस विल बी इक्वल्स टू, यह जाएगा 400/4, तो एस आ जाएगा हमारा 100। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मान लो ये कार रुक रही है तो रुकते रुकते ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सिमिलरली सेम सिचुएशन इस कार के साथ होगी, ये भी रुकते रुकते 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो ये कार यहाँ पे रुक गई और ये कार यहाँ पर रुक गई, तो अब बची हुई डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 100 है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 100 मीटर, क्योंकि जब दोनों कार रुक जाएंगी तब उनके बीच की डिस्टेंस बतानी थी हमें कितनी होगी, तो वो 100 हो जाएगी। देखो कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ओके, सो आई होप कितना समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेई मेन 9 अप्रैल 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का, कि अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। देखो एक यहाँ पर हम एक सिनेरियो ले लेते हैं, ये एक सिनेरियो है, ये हाफ डिस्टेंस है। अब जो ये हाफ डिस्टेंस है s/2, ठीक है, ये भी डिस्टेंस कितना है s/2। तो इसने इसको तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो ट्रेवल कर लिया है, कवर कर लिया है। द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। अब जो दूसरा सेकंड हाफ है उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में उसने कवर किया है। कहने का मतलब है कि एक इंटरवल उसने 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल किया है, एक उसने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल किया है। तो एवरेज स्पीड बतानी है पार्टिकल की ड्यूरिंग दी मोशन कितनी रही होगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना इजी, इजी भी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा इजी, बट इतना टफ भी नहीं है ये। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम करते हैं, मैंने इसको s/2 लिया है, तो s/2 ना लेके इस पूरे डिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ 2s ले लेता हूँ, तो इसको मैं s नाम दे सकता हूँ। ठीक है, इससे मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। ये पूरी जो डिस्टेंस है ये 2s है। अगर ये पूरी डिस्टेंस 2s है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, s हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, हमारी s हो जाएगी। ये s/2, ये भी हमारी s/2। समझ में आ रहा है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड पूछ रखा है उन्होंने, देखो मेरे को एवरेज स्पीड उन्होंने पूछ रखा है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो मेरे को पता है 2s है, बस मेरे को टोटल टाइम नहीं पता है कि इस पूरी जर्नी को करने में कितना टाइम लग रहा है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम निकालने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में कितना टाइम उसको लगा है, तो जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है मैं मान लेता हूँ इसमें उसको t1 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो t1 टाइम किसके बराबर होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो s है और स्पीड थी 6, तो पहले उसको पहली हाफ जर्नी में उसको टाइम लग रहा है कितना, s/6। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस है उसको उसने 2 पार्ट में कवर किया है और हर एक पार्ट में इक्वल टाइम लग रहा है। अगर इस वाले पार्ट में t2 टाइम लगा है तो इस वाले पार्ट में भी t2 टाइम लगा होगा। तो t1 तो मैंने फर्स्ट हाफ का मान लिया और t2 मैंने इन दोनों का मान लिया, सेकेंड हाफ के भी हाफ। ओके, तो जो फर्स्ट t2 इंटरवल है, ठीक है, उसमें स्पीड कितनी दे रखी है, 9 मीटर पर सेकेंड है, तो डिस्टेंस कितना हुआ होगा कवर, तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस इसको मैं d2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो स्मॉल d2, तो ये जो डिस्टेंस है मेरी ये कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो 9 है और टाइम हमारा कितना है t2,
तो D2 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी रही होगी, 9 इंटू T2। और सेकेंड वाले की डिस्टेंस में D3 मान लेता हूँ, ये कितनी रही होगी, V3 मतलब वेलोसिटी 15 इंटू T2, तो ये 15 इंटू T2 रही होगी। तो ये बेसिकली क्या आ गए, डिस्टेंस आ गए। समझ में आ रहा है? तो अगर मेरे को सेकेंड हाफ के लिए डिस्टेंस निकालना है कि पूरे सेकेंड हाफ में कितना डिस्टेंस लगा है, मतलब इस पूरे हाफ में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो ये हुआ है 9T2 प्लस 15T2। और 9T2 प्लस 15T2 कितना होता है, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ D2 प्लस D3, तो ये होता है मेरा कितना, 24T2। तो 24T2 मेरा यहाँ से आ गया। ठीक है, 24T2 मेरा इतना क्लियर हो गया। अब ये जो T2 है, समझ रहे हो, ये जो T2 है ये बेसिकली क्या है, तो समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पर D2 प्लस D3 मतलब इस पूरे डिस्टेंस में ट्रेवल करने में कितना टाइम लग गया उसको, 24T2। ये पूरी डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस। अब ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, एस के बराबर, क्योंकि ये D2 प्लस D3 का मतलब है कि इस हाफ और इस हाफ के लिए टोटल डिस्टेंस, तो वो कितनी थी, S/2 प्लस S/2, तो टोटल हो गई S। और S में उसको हमने निकाला है, S की वैल्यू 24T2 के बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। इस वाले हाफ की डिस्टेंस 9T2 है और इस वाले हाफ की डिस्टेंस कितनी आई, 15T2। तो टोटल डिस्टेंस आ गई 24T2, और 24T2 किसके बराबर है, S/2 प्लस S/2 मतलब S के बराबर। तो यहाँ से मेरा T2 हो जाएगा कितना, S/24। तो और इस सेकेंड हाफ में टोटल टाइम कितना लग रहा है, T2 प्लस T2 मतलब ट्वाइस ऑफ T2। तो अगर मेरे को ट्वाइस ऑफ T2 निकालना है तो ट्वाइस ऑफ T2 मेरा हो जाएगा S/12। ये समझ में आया? तो देखो फर्स्ट हाफ में जो मेरे को टाइम लग रहा था ना, इस फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट एस में वो लग रहा था S/6। और जो सेकंड हाफ है उसमें जो टाइम लग रहा था मेरे को वो T2 प्लस T2 ट्वाइस ऑफ T2 लग रहा है, और उसकी वैल्यू है S/12। तो टोटल टाइम अगर मेरे से कोई पूछता है कि टोटल टाइम इस जर्नी में कितना लगा है, तो वह है S/6 प्लस S/12। इसका एलसीएम लूंगा मैं, तो 2S प्लस S, तो 3S/12 मतलब कितना लग रहा है टोटल टाइम, S/4 लग रहा है। टोटल टाइम इस तरह से निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा 2S है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। देखो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट हाफ में उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और टोटल डिस्टेंस है S। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड S/6। तो फर्स्ट हाफ तो हो गया क्लियर। अब सेकेंड हाफ की बात करते हैं। लेकिन जो सेकेंड हाफ है ना उसके भी हमने दो टुकड़े कर दिए हैं, और दोनों टुकड़ों में सेम टाइम लग रहा है। तो एक टुकड़ा है S/2 और एक टुकड़ा है S/2। ठीक है, एक टुकड़े की स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड, एक टुकड़े की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाला जो टुकड़ा है सेकेंड हाफ का, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 9 इंटू T2 क्योंकि टाइम लग रहा है T2। और जो दूसरा वाला टुकड़ा है सेकेंड हाफ का, उसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है 15, टाइम है T2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सेकेंड हाफ का, 9T2 प्लस 15T2 24T2। और 24T2 को मैं पहले ही मान चुका हूँ ये S के बराबर है, क्योंकि सेकेंड हाफ भी हमारा कितना है S, फर्स्ट हाफ भी S है, सेकेंड हाफ भी S है। तो अगर 24T2 S के बराबर है तो T2 किसके बराबर है, S/24 के। तो ट्वाइस ऑफ T2 किसके बराबर आ जाएगा, S/12। ट्वाइस ऑफ T2 इसलिए किया है क्योंकि सेकेंड हाफ में टोटल टाइम लग रहा है T2 और प्लस T2, तो ट्वाइस ऑफ T2। तो सेकेंड हाफ में टाइम लग रहा है S/12, फर्स्ट हाफ का टाइम था S/6, टोटल टाइम आ गया S/4। अब मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरा आ गया कितना, 2S, और टोटल टाइम आ गया S/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 8S/S। तो आंसर आ गया मेरा 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्वेश्चन, बट ईजी है, ईजिली हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है, किस तरह से करेंगे वो बस पता होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 अप्रैल 2024 के इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टार रीचेज द ग्राउंड इन T1। एक टार है, ठीक है, उसके ऊपर से हमने क्या किया, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कराया वर्टिकली अपवर्ड, तो वो ग्राउंड पे पहुंचने में T1 टाइम ले रही है। लेकिन अगर हम उसी टावर के टॉप से अगर उस बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते सेम पॉइंट पे सेम स्पीड से, तो वो ग्राउंड तक पहुंचने में T2 टाइम ले रही। ठीक है, तो अगर हम उस बॉडी को ना ऊपर प्रोजेक्ट करें तो T1 टाइम ले रही, नीचे प्रोजेक्ट करें तो T2 टाइम ले रही। लेकिन अगर हम उसको सिंपली ड्रॉप करते हैं उस टावर के टॉप से, तो वो कितना टाइम लेगी ग्राउंड तक पहुंचने में। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे इसको करेंगे ध्यान देना।
सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए एच क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जो स्मॉल एच है मेरा, एक ही एच यूज़ होगा यहाँ पे, तो स्मॉल एच ही ले लेते हैं। तो स्मॉल एच मेरी टावर की हाइट हो गई, हाइट ऑफ टावर। मैं इस तरह से यहाँ पे एक टावर जो है वो बना भी देता हूँ, ठीक है। ये एक टावर है, यहाँ पे एक बंदा है। अगर ये इस बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करता है तो इसको नीचे आने में टाइम लग रहा है कितना, t1 टाइम लग रहा है, t1। लेकिन अगर ये इसको यहाँ से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करता है तो इसको टाइम लग रहा है t2। लेकिन अगर ये इसको सिंपली ड्रॉप करता है इस तरह से, ठीक है, ड्रॉप करेगा, सिंपली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इसको छोड़ देगा, तो टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। तो u हमारी इनिशियल स्पीड होती है पता है, t हमारा टाइम, ठीक है, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ये t टाइम तब है जब उसको ड्रॉप किया, टाइम है जब उसको ड्रॉप किया। t1 हमारा टाइम वो है जब उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, और t2 हमारा वो टाइम है जब हमने उसको वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया। ये चीज इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा वरना। तो यहाँ पे ना हम अलग अलग केस बनाते हैं। सबसे पहले हम केस लेके चलते हैं जब हमने उस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जब फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी। तो एस की जगह आ जाएगा एच, एच इज इक्वल्स टू यू टी, और ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस का हाफ जी, और ये t1 स्क्वायर। क्लियर है। एक सेकंड, हमने इसको हम ऊपर वाला केस ले रहे हैं ना, तो इसको नेगेटिव ले लो ऊपर वाले केस में, ठीक है। ये तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, एच इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड वाला केस मान लो जब नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, केस टू जब वो नीचे की तरफ आएगी तो हमारा एच कितना हो जाएगा, स्मॉल एच ही है, ठीक है। एच हमारा हो जाएगा इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, यू टी, ये t1 है ना, तो ये t2 है, यू t2 प्लस का हाफ जी, और ये हो जाएगा t2 स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों को ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इससे क्या करेंगे, हाइट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब हाइट की वैल्यू निकालनी है तो देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, इसमें t2 स्क्वायर है ना, इसमें t1 स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो t2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो t1 से। ओके, इस वाली इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को ऐड कर दो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो h कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा t1 प्लस t2। उसके बाद हमारे पास आएगा हाफ जी, ये हो जाएगा t1 स्क्वायर तो है ही, और t2 साथ में आ गया, प्लस हाफ जी, t2 स्क्वायर तो हमारे पास है, साथ में t1 आ गया। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये h t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू हाफ जी, और यहाँ से काम करते हैं, क्या कॉमन आ सकता है, t1 कॉमन आ जाएगा, t2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा t1 और ये बचेगा t2। तो यहाँ से t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 कैंसिल, तो h हमारा आ गया हाफ जी t1 t2। इतना क्लियर हुआ। अब थर्ड केस लेते हैं ड्रॉप का। अगर ड्रॉप कर रहे तो देखो s इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट लगाया है। ड्रॉप कर रहे तो h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी हो गया t स्क्वायर। तो h की वैल्यू दे रखी है हाफ g और t1 और t2, तो ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर के। तो g से g कैंसिल हुआ, हाफ से हाफ, तो यहाँ से t हमारा आ गया रूट t1 प्लस t2। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं।